हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 18 मई। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 17 और 18 मई का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में कितने पदक जीते। तो दोस्तों, एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा 27 यानी 27 पदक जीता गया है। 27 पदक जीता गया है भारत के द्वारा अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और ये जो प्रतियोगिता थी, ये इसका आयोजन जो है ताशकंद ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान कंट्री में, ताशकंद में, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी। इसका आयोजन 1 से 16 मई के बीच किया गया। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने जलवायु तकनीक इंक्यूबेशन केंद्र किस मिशन के तहत शुरू किया है। दोस्तों, जो IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित है, उसके द्वारा मिशन मौसम के तहत जलवायु तकनीक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है, मिशन मौसम के तहत। और इसके लिए AI संचालित ये जलवायु समाधान, क्लाइमेट सॉल्यूशन, आपदा प्रबंधन के लिए काम करेगा। और जो स्टार्टअप हैं उनको ये समर्थन करेगा। तो ये मिशन मौसम के तहत ये जलवायु तकनीक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है। अगला है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कौन सी परियोजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है। तो ये दोस्तों मिशन सक्षम है। NHAI के द्वारा ये प्रोजेक्ट सक्षम चलाया जा रहा है, जिसके आसपास में जो भी हाईवेज हैं उसके आसपास में जो गांव हैं वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ऐसे 12 सेंटर शुरू किए गए हैं और इन सेंटरों के माध्यम से 6000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। दोस्तों, दरअसल इसका एक बेनिफिट देना है ग्रामीण युवाओं को, खासकर महिलाओं को, जो हाईवे के आसपास जो गांव के सेंटर हैं उनको रोज़गार मुहैया करवाया जाए। इसके लिए NHI के माध्यम से जो प्रोजेक्ट सक्षम है उनको छोटे छोटे MSME वाले स्किल दिया जाता है, जैसे प्लम्बिंग का काम, पंखा प्लम्बिंग वाले काम। इसके बाद जो मोटरसाइकिल वगैरह, जो भी गाड़ी के इंजन ख़राब हो गया उससे संबंधित कुछ स्किल दिया जाएगा, सिलाई मशीन से संबंधित, ताकि जो हाईवेज हैं उसके आसपास अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो इन लोगों को सेवा दे सकते हैं। NHI इसकी स्थापना दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत की गई थी और 1995 में ये एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करना शुरू किया है। नेक्स्ट दोस्तों, किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये मुंबई में किया गया है। किम्बरले प्रोसेस, इसका आयोजन मुंबई में इंटरसेशनल 2026 का आयोजन किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य है, किम्बरले साउथ अफ्रीका में है, हीरे की खान है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हीरे के अवैध व्यापार हैं या उसका प्रोडक्शन है, उसमें किस तरह से अवैध व्यापार को रोका जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। मुख्य रूप से इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हीरे को बढ़ाना, उसके प्रमाणन और ऑथेंटिसिटी को बढ़ाना, और जो हीरे का अवैध व्यापार हो रहा है उसको कम करना, इन सब चीज़ों के लिए ये किम्बरले प्रोसेस शुरू किया गया था 2000 में। और इस 2026 में भारत की अध्यक्षता में मुंबई में ये सफल इसका समापन हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने अपना पहला उपग्रह टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा। ये कछुआ होता है गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ, और इसे टैगिंग करके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। खास करके इस प्रकार के कछुओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, किस तरह से उनके जो आवास हैं, नेचुरल जो हैबिटेट है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये लुप्तप्राय मीठे पानी की प्रजाति के कछुए हैं, गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ। इसी के लिए इनको ये GI टैग करके उसमें चिप लगा करके कछुओं में छोड़ा गया है। अगला है, भारत की AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट अवसंरचना परियोजना किस राज्य में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश।
दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया जा रहा है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जो एडवांस होगा, मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होगा। और इस परियोजना को 15,803 करोड़ रुपये से शुरू किया गया है। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देगी। और ये आंध्र प्रदेश की श्री सत्य साई जिला स्थित पुट्टपर्थी स्थान पर ये 650 एकड़ की भूमि में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए भारत जो है ने कमर कस लिया है। अगला है दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच में किन क्षेत्रों में समझौते हुए। तो यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में ऊर्जा सहयोग, एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर के दोनों देश समझौते किए हैं। यूएई जो पूरा अरब प्रायद्वीप है, ये एनर्जी रिच कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो भारत यहाँ ऊर्जा क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ा रहा है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।